इसी भाषा इसी एरिया में आके बताइए हमें, आके सिखाइए हमें मराठी भाषा, फिर हम भी बताते। यूपी बिहार वाले का हाथ में कौन चूड़ी पहन के बैठा है? आते हैं, हर एक चीज रहते हैं, ठीक है। उनको जरूरत है हम लोग की। उत्तर प्रदेश जी, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, पछताएंगे एक दिन। कौन पछताएगा? हम इंडियन है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अच्छा, तो हम हिंदी ही बोलेंगे ना। इन दो चूजों से मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, दो चूजे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो जो चूजे हैं ना। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार मैं मुंबई से हिंदी और मराठी का जो विवाद चल रहा है, हर तबके से, हर वर्ग से बात कर रहा हूं, उनकी राय को जो है आप तक पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे में अभी मैं विरार में मौजूद हूं। हमारे साथ में यहाँ पर जो देख रहे हो, ये लोग बिहार के रहने वाले लोग हैं, जो कि काफी समय से मुंबई में रहते हैं। सोचा कि बिहार के लोगों से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से ये थप्पड़ वाला कांड किया जा रहा है, उसको लेकर उत्तर भारत के लोग क्या कहना चाहते हैं। और खास करके अब बिहार में जो है वो चुनाव भी होने वाला है, और यहां पर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी बीएमसी का चुनाव होने वाला है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहां पर मैं उपस्थित हूं। यहां पे मेरे साथ में लोग भी मौजूद है, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। सर, क्या नाम है? विकी अलिंदर झा। विकी जी, क्या कहना चाहोगे? जो ये टारगेट किया जा रहा है उत्तर भारतीयों को, जो ये मारा जा रहा है, मराठी भाषा बुलवाया जा रहा है, नहीं बोलने आ रहा है तो थप्पड़ मार रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, भाषा मराठी, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमें पहला प्रावधान मराठी भाषा को देना चाहिए और सीखना भी चाहिए। लेकिन वो जो मारपीट का तरीका है, ये ज़रा गलत है। इसके लिए हमें क्या है, सिखाने के लिए एक संडे का दिन रहता है। हमारे पास मराठी स्कूल है, मराठी शाला है, उसमें हम एक क्लासेस 1 घंटा 2 घंटे का ऐसा एक ओरली चालू कर सकते हैं, जिससे आदमी को, जिसको नहीं आ रहा है, वो सीखने की कोशिश करेंगे। और सीखना चाहिए, मराठी भाषा सीखना भी चाहिए, महाराष्ट्र में रहना है तो। लेकिन जो सिखाने का तरीका है ये सर, ये गलत है, ये तरीका गलत है। मारपीट करना कहीं ये उचित नहीं है। कानून व्यवस्था में रह के मराठी में, अगर अभी हमारी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, जैसे फडणवीस साहब हमारे सीएम है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा का पहला प्रावधान है, उसके अलावा हमारी मातृभाषा हिंदी भी है, उसका भी प्रयोग हमारे भारत में हर जगह, कोई भी स्टेट हो, एक ये हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो कोई भी स्टेट के भाषा से हमारा कंपैरिजन होता है। हिंदी भाषा हम किसी से मेल खाते हैं। बाकी महाराष्ट्र में फर्स्ट प्रावधान मराठी भाषा को देना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। ऐसी आपकी राय है जी? एज अ उत्तर भारतीय, आप बिहार के रहने वाले हो, कैसा महसूस करते हो जब ऐसा आपको मतलब कि भाषा के नाम पे आपसे बुलवाया जाता है, मराठी नहीं बोलने आता, थप्पड़ मारा जाता है, तो क्या महसूस करते हो? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आप लोग रह रहे हो, इस तरीके से जिल्लत से रह रहे हो, इस तरीके से मारा जा रहा है, तो क्या महसूस करते हो उस समय? ये कहीं ना कहीं तो सर देखिए गिल्टी फील होती है। इसके लिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारे बिहार के लोग मुंबई में किस हाल में रह रहे, क्यों रह रहे हैं, कुछ तो मजबूरी है इसलिए रह रहे हैं, कोई शौक से नहीं रह रहा है। गाली मार खाना ये कोई किसी को शौक नहीं है। कोई अपना गांव घर छोड़ के बाहर नहीं रहना चाहता, किसी ना किसी की, हर किसी की मजबूरी होती है, लेकिन उसका फायदा उठा के मारना ये कहीं भी उचित नहीं है। मराठी भाषा को हम प्रावधान देते हैं। महाराष्ट्र हमारा कर्मभूमि है, कर्मभूमि है, प्रावधान तो दे रहे हो आप, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? सर जो है कानूनी प्रक्रिया से हम चलने वाले लोग हैं, तो इस पे हम विश्वास नहीं रखते। मारपीट ये सब करना हमारा काम नहीं है। काम नहीं। और भी लोगों से थोड़ा बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधाकर राकेश मिश्रा। मिश्रा जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी सर। तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है जब ये थप्पड़ वाला कांड किया जा रहा है? देखिए सर, जैसे इन्होंने बताया कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, हमारा खाना पीना सब यहाँ से चलता है काम करते हुए, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सबसे पहले प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं कहीं पे हो रहा है कि मारहानि, ये सब मारपीट, ये सब चीज़ गलत है। हाँ, एक चीज़ है, अगर मराठी आप किसी को बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। आप मराठी में मुंबई में, विरार में, महाराष्ट्र में रहते हैं, बोलना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप एक कहीं संस्था खोल दीजिए कि 2 घंटा हफ्ते में, 2 दिन हफ्ते में, 1 दिन संडे हो गया, 2 घंटा कम से कम मराठी, कम से कम लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर बोल भी पा रहे हैं तो थोड़ा उनको आता है, तो वो लोग ऐसे सोच रहे कि मैं अगर बोलूँ तो किसी को गलत कोई हंसे या ऐसे, वो इसके लोग बोल नहीं पाते। मराठी सीखना जरूरी है महाराष्ट्र में रह के, क्योंकि हम
आपस में हम आप बोलेंगे कि मराठी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलना ज़रूरी है। कहीं हम सरकारी कार्यालय में गए, वहाँ पे मराठी में ही पूछते हैं, मराठी में ही आंसर देना होता है, मराठी में जवाब देना होता है। उस प्रकार से मराठी को सबसे पहले हम महाराष्ट्र में प्रथम भाषा में, प्रथम लैंग्वेज में देखा जाता है। लेकिन ये मारपीट की जो थोड़ी सी बात है, मारपीट नहीं होना चाहिए इसी प्रकार से, क्योंकि तकलीफ तो हमें भी होती है। तकलीफ हमें भी होती है कि चलो हमारा कोई भाई गया, कभी मैं ही गया, कभी दोस्त लोग के बीच में फंस गया, तो वहाँ तो मेरी चलने वाली है नहीं, कोई तो मार देगा एक थप्पड़, मैं सुन के ले लूँगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग भी आपस में चिल्लम चाली झगड़ा जो इस पर, हाँ, अगर सामने वाले आपको बोलने आते हैं मराठी में बात कीजिए, तो आप उनको ऐसा बोलिए कि हाँ मैं मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। झगड़ा ना करे, आपस में मारपीट ना करे, उससे ना आपका कुछ हो रहा है ना सामने वाले का कुछ हो रहा है। बिना मतलब का आप पब्लिक में आपस में विवाद बढ़ रहा है। तो ये इस प्रकार से सब चीज़ नहीं होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया से इनको रोकना चाहिए। ये सब चीज़ पे मेरा राय है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुराग कुमार, और मैं हूँ एमपी का रहने वाला। मुझे ये चीज़ है, सबसे पहले जो प्रथम भाषा हमारी है, चाहे इतिहास में हम कभी भी अगर हम इतिहास पलटते हैं या संविधान पलटते हैं, तो सबसे पहले है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। मुझे बोलनी आती है, मुझे हर एक भाषा आती है, मुझे नेपाली आती है, मुझे हर एक भाषा आती है, मराठी भी आती है मुझे। पर क्या है, हम भाषा उन चीज़ों को वो कर सकते हैं कि अगर हमारे हिंदी में बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना सामने वाले, अगर आप समझ रहे हो तो हमें ये चीज़ बोलना चाहिए। आप समझ रहे हो तो आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे डिक्लेयर करो वो चीज़। अच्छा। चाहे वो अंधेरी रहे, कहीं भी रहे। मैं अंधेरी में रहता हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा मेरे मराठी दोस्त हैं, कम से कम 100-200 हैं मेरे मराठी दोस्त। तो वो लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हो रही है ना, तभी तो थप्पड़ मार रहे हैं अगर नहीं आ रहा है बोलने को। क्या? अरे एक चीज़ बताइए मुझे, बाहर से आ रहे हैं, मुझे आती है मराठी बोलने, चलिए मुझे आती है, मुझे भाषा मुझे पता है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, मुझे पता है। पर ये है, अगर थप्पड़ मारा जा रहा है तो बहुत गलत है ना। अगर आप कभी चले गए, दिल्ली चले गए, फॉरनर आते हैं यहाँ पर, उसको आप थप्पड़ मारोगे? फॉरनर यहाँ पर में रहते हैं, मैं आपको दिखाऊं, 3 महीने रहते हैं, 4 महीने रहते हैं, 1 साल भी रहते हैं, तब उसको आप थप्पड़ मार दोगे? अच्छा, लेकिन थप्पड़ तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपको यहाँ महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। अरे ठीक है, मुझे आ रही है ना, मुझे आ रही है, सब नहीं बोल पा रहे हैं। जो न्यू आ रहे हैं, जो अभी उतर रहे हैं डायरेक्ट न्यू, तो वो कहाँ से बोल पाएंगे? अच्छा, जो अभी आ रहे हैं, अभी जैसे जून में आए, जुलाई में आए, तो वो कहाँ से बोलेंगे? अच्छा, ये बात है। उनको आप थोड़ा टाइम दीजिएगा ना। ठीक, समझा। क्या नाम है आपका? राकेश अशोक झा। क्या कहना चाहोगे, क्या सोचते हैं? जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि हम यूपी बिहार से इतने लंबे से गांव से आते हैं, कहीं से कुछ भी अगर हम रहते हैं यहाँ पे, अपना काम धंधा करना चाहते हैं, कोई भी गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। सेकेंड थिंग, जैसे कि अभी वो लोग हाथ उठा रहे हैं एंड एवरीथिंग की, मतलब जैसे अभी उनको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप लोग मराठी बोलिए। यहाँ पे कितने सारे उत्तर भारतीय लोग हैं जो मैथिली समाज के लोग हैं, जिनको ये भाषा का प्रयोग करने नहीं आता है, तो उनका जो रास्ता है वो तो रास्ता बहुत ही गलत है। फर्स्ट थिंग कि उनको हाथ उठा के ये चीज़ को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि आप लोग मराठी फोर्सफुली बोलो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये चीज़ पे थोड़ा, जैसे कि अभी हमारे गवर्नमेंट है, उनको भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमारे यूपी बिहार के गवर्नमेंट है, उनको उन तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए कि मतलब किसी दूसरे राज्य में, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे कंट्री में रह रहे, किसी दूसरे राज्य में अगर हमारे उत्तर भारतीयों के साथ गलत हो रहा है तो उनको भी थोड़ा एक्शन ये चीज़ों पे लेनी चाहिए। आप बिहार के रहने वाले हो, बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, नजदीकी है, तो असर पड़ेगा इसका कुछ वहाँ पर बिहार में चुनाव को? आपको क्या लगता है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आप एज अ बिहारी क्या सोचते हैं कि बिहार के लोगों को बुरा लग रहा होगा कि हमारे भाई वहाँ पर मार खा रहे हैं? क्यों नहीं लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। अभी जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, काफ़ी जगहों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा ये चीज़ों पे, चुनाव पे ये सब चीज़ों को लेके। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर हम रह रहे दूसरे शहर में, ना कि दूसरे देश में, ये चीज़ें दूसरे राज्य के लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार वाले के बिना महाराष्ट्र चल जाएगी या महाराष्ट्र के बिना यूपी बिहार चल जाएगी। लोगों को अगर हम हिंदू अगर बोल रहे कि हम हिंदी भाषा बोल रहे, तो हिंदी भाषा सबको समझ में आती है, और मुझे तो लगता है इंडिया में कंटिन्यू इसी भाषा को। नीतीश राणे भी बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत बुलवाने का शौक है तो जाइए मुस्लिम इलाके में, उनसे बुलवा के दिखाइए, हिम्मत है तो। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इसी एरिया में आके बताइए हमें, आके सिखाइए हमें मराठी भाषा, फिर हम भी बताते हैं यूपी बिहार वाले का हाथ में कौन चूड़ी पहन के बैठा है। बिल्कुल आइए। थप्पड़ मारते हैं सीधा। वो कौन से एरिया में जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ों को लेके लोग जगह पे एक्शन नहीं ले सकते, वो जगह पे जाते हैं, वो सब चीज़ों को। अभी मीरा रोड भाईंदर में आप देखिए क्या हुआ वहाँ पे, जब बाद में जब राजस्थान से सारे लोग खड़े हुए, जो भी हुए, तब कहा गए उनके मराठी भाषा, तब क्यों नहीं काम है? सेम चीज़ हम भी यहाँ पे शो कर सकते हैं ना।
तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो लोग कोई भी एरिया में जाते हैं, वो लोग एक सिलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग अपना दबाव डाल सकते हैं। अच्छा। वही एरिया में जा रहे हो लोग, वही तो लग रहा है कि वो मुसलमान एरिया में ना जा रहे हैं, डर है कहीं ना? कहीं भी नहीं जा रहे वो लोग। मैंने आपको जैसे कि बताया, वो लोग एक एरिया मतलब एक सिलेक्ट कर रहे हैं एरिया में, हाँ ये एरिया में हम दावा बोल सकते हैं तो ठीक है, वो एरिया में कर रहे हैं। दैट्स इट। वो लोग की वजह क्या है? कहीं ना कहीं डर है एरिया में जाना, दूसरे एरिया में। डर तो लोगों के बीच में नहीं है कि हम मराठी नहीं बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, ऐसा तो उत्तर भारतीयों के लोगों के किसी भी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी के मन में ऐसी बात नहीं है कि हम महाराष्ट्र में हमें कोई मार दिया जाएगा कि हम मराठी नहीं बोले कल, हमारा ऐसा कोई भी डर नहीं है ये चीज़। लेकिन ये चीज़ गलत हो रही है, लोगों के दिमाग में भी चल रही है, लोग भी देख रहे हैं कि कौन गलत कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या चीज़ें, ये सब बहुत बड़ी खेल है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बीएमसी चुनाव भी होने वाला है, इसका क्या असर पड़ने वाला है यहाँ पर आप लोग में? देखते हैं, पढ़ने तो वाला ही है, देखते हैं। पड़ने वाला बिल्कुल। बोलते हैं कि मनसिक जो है वो कहीं ना कहीं अपने वोट मैं किसी पार्टी को ये नहीं करूंगा, बट हाँ देखते होगा ही। अच्छा। लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप देख लीजिए एक बार कैमरा घुमा के। ठीक है, लोग तो हैं। थोड़ा आगे आ जाओ भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? बोले सत्यम ओझा नाम, सत्यम ओझा नाम है। सत्यम ओझा। जोर से बोलो यार, नौजवान हो, बढ़िया तंदुरुस्त हो, फिर से बोलो। पूछिए, सत्यम ओझा नाम। ये क्या है? जय श्री राम लिख रखा है। हाँ जरूर। अरे हिंदू मानते हो राम में, अरे दिल में मानना में? क्या? हाँ। और थप्पड़ मार रहे, पता है? ये तो गलत है, हैं? गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? तुम यहाँ पे रहना तो बोलना ही पड़ेगा मराठी। जरूरी थोड़ी है। हैं? सीख सकते हैं, ठीक है। नहीं कैसा, नहीं एक मिनट, सीख सकते हैं, ठीक है, कोशिश कर। क्या बोल रहे हो? जगह जगह पे कैंप लगवाओ ना सर। हाँ, जगह जगह पे कैंप लगवाओ, मराठी सिखाओ हम लोग को। क्यों नहीं सीखेंगे? जगह जगह के कैंप लगवा दो। हाँ, जब इलेक्शन पड़ता है तब हर जगह पे कैंप लगता है, और यहाँ पे रहता हूँ तो हम लोग कैंप नहीं लगवा सकते मराठी सिखाने के लिए। कैंप लगवा दो, हम लोग मराठी सीख लेंगे। क्यों नहीं? उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं जिम्मेदारी है उनकी? उनकी क्यों नहीं जिम्मेदारी है? उनके क्यों नहीं जिम्मेदारी है? जब हमको सिखा सकते हैं तो हमको भगा सकते हैं, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कमाते हैं, खाते हैं, हर एक चीज रहते हैं। ठीक है, उनको जरूरत है। अच्छा। हम लोग की उत्तर प्रदेश जी, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, पछताएंगे एक दिन। कौन पछताएगा? सब लोग पछताएंगे। कैसे? कैसे? जगह जगह पे तो आप कैंप लगवा दो, हम लोग सीख ही जाएंगे। कैसे पछताएंगे? चले जाओगे आप लोग? क्या करते हो ऐसा? यहाँ हर एक चीज बेरोजगारी हो जाएगा, इतनी बड़ी सिटी है। ठीक है, हाँ, हम लोग कारीगर हैं, हर एक चीज सिस्टम है हम लोग के पास में। वो तो बोला उनका रोजगार खा रहे हो आप लोग वहाँ से। काय के लिए उनका रोजगार खा रहे हैं? उन लोग रोजगार नहीं खा रहे हैं, उन लोग एक दिन परेशान हो जाएंगे। हम लोग के पास टैलेंट है, हर एक चीज कारीगरी है, हर एक चीज की। अच्छा। हाँ, लेकिन वो थप्पड़ मार के सिखा रहे हैं। थप्पड़ मार के सिखाएंगे तो थप्पड़ मारो। वकील, गलत चीज है ना ये। हर एक चीज कैंप लगा दो, क्यों थप्पड़ मार रहे हो? मारने से कोई चीज तो होता है? अच्छा। हाँ, लेकिन राज ठाकरे बोल रहे हैं कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। मारो वीडियो मत बनाओ, तो ये गलत चीज है ना। ऐसा हर एक चीज ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप सीधा बोलोगे कि हम लोग चले जाएंगे तो चले जाएंगे। चले जाओगे? हाँ, चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। बिल्कुल, हम हर एक चीज सोचना चाहिए। आप चले क्यों जाओगे? आप हर एक चीज सिस्टम में रखो, कैंप लगाओ, आदमी को 2 घंटे के लिए वहाँ पर बोलो आके इधर मराठी सीखो। अच्छा। हम लोग 2 घंटा वेट करेंगे उधर सीखने के लिए। हाँ, सीख लोगे लेकिन? क्यों नहीं सीखेंगे? क्यों नहीं? 2 घंटा रोज वेट करेंगे उसके लिए। आप लगाओ 2 साल 3 साल। आपको ये बुरा लग रहा है जो थप्पड़ मारा जा रहा है कहीं नहीं? थप्पड़ उनको मारने के लिए किसी को भी, आप अभी किसी को आप झापड़ मारोगे ना तो सबको बुरा लगेगा। चाहे किसी को मारो, चाहे मेरे को मारो, सबको बुरा लगेगा। लेकिन मारने से कुछ नहीं होता। टीचर स्कूल में जाते हो तो मारता है ना, समझाने के लिए ना, वो उसी वाला काम करते हैं। आपके पास जा रहा हूँ। आप आप युवा हो, आप क्या जॉब करते हो? हाँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, युवा हो, आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत भी करते होंगे, तो इस तरीके की खबरें भी आती हैं, आप देखते भी हो कि आप उत्तर भारतीय हो, हिंदी बोलने वाले हो, इसलिए थप्पड़ मारा जा रहा है, तो क्या लगता है अंदर से कैसा होना है? अजीब फील तो होता है, क्योंकि कैसा ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी के ऊपर हाथ छोड़ना मतलब कहीं भी एंगल से सही नहीं है। सही नहीं है, कहीं भी सही नहीं है। अच्छा। और इंसान को मतलब आप भाषा के नाम पे किसी के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते हो कि हाँ तू ये बोल। अभी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अब यूपी में समझ लो हमारे मराठी भाई भी है, हर स्टेट के जाते हैं, अगर पकड़ के बोलेंगे कि नहीं तू बोल, वो क्या करेगा उधर? नहीं बोल सकता है। अब वहाँ पे हम मारेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। कोशिश कर रहे हैं, सीखेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अब झापड़ मारोगे, वीडियो मत बनाओ, ये सब तो गलत है। ये सब गलत है। और कैसा, ये सब हिंदू को तोड़ने के लिए, हिंदू को तोड़ने के लिए। हाँ, टूटेगा। बाला साहब ठाकरे से जिस तरीके से पार्टी निकल के आई, अब राज ठाकरे हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, ये तो हिंदुत्व की बात करते थे ना। तो आप कहाँ से ये हिंदुत्व की बात करते हैं? कहाँ से नहीं करते आपके हिसाब से? जब चुनाव आता है उद्धव ठाकरे का, उर्दू में बैनर लगता है, कहाँ से हिंदुत्व आया वहाँ पे? कहाँ से? अच्छा।
उनके जब चुनाव लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, वो उनके कहाँ से? उर्दू जो भाषा है वो हमारा हिंदुत्व का उर्दू से क्या लेना देना है? अच्छा, कोई लेन देन नहीं है। तो नहीं। आपको लग रहा है इसका कुछ असर पड़ने वाला है यहाँ पे चुनाव को लेकर? जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं क्या पड़ेगा? करेंगे आप लोग, किस तरफ जाएंगे इसको लेकर? हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की जो है, हिंदुत्व की सरकार, हाँ, उसकी तरफ ही रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, क्या नाम है वैसे? मेरा नाम मनीष पांडे। मनीष कुमार, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मनीष कुमार पांडे हुआ। पांडे जी, कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। बिहार से हो? जी, और आप ही की तरह हम भी पत्रकार हैं, पत्रकार भाई। इसीलिए हम तो क्या सोचते हो, लोगों तक मिलते हो, जुलते हो, क्या भावना है? हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते, नहीं तो विवाद भी हो सकता है। जैसे आप सवाल पूछेंगे जवाब दे देंगे। हम इंडियन है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, अच्छा, तो हम हिंदी ही बोलेंगे। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ की मातृभाषा मराठी है, तो मराठी ही बोलना पड़ेगा। सबका अलग अलग सोच भाई, हम इंडियन है भाई, अच्छा। और अपना कल्चर है हिंदी, तो हिंदी बोलेंगे। हिंदी बस बोलेंगे। इसके आगे मत बुलवाइए। अच्छा, थोड़ा पीछे की तरफ आप बात करोगे वैसे? क्या नाम है आपका? मेरा अमोद राय है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और ऐसा है कि मराठी मुद्दे पे बहुत चल रहा है अभी, सनसनी एकदम। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि 35% सिर्फ 35% मराठी जो अभी मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो मैंने देखा है, ठीक है, तो बाकी 65% वो कहाँ गए? तो वो कहाँ से हैं? वो बिहार से और यूपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप चला लोगे महाराष्ट्र? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि उनका जो है रोजगार खा रहे हो आप लोग। इधर रोजगार खा रहे हैं, ठीक है, चलेगा। आप में पावर है तो आप खाओ हमारा रोजगार। आप खाओ ना, पावर है तो आप खाओ रोजगार हमारा। अगर पावर है, आपको है अगर हिम्मत, जो अगर आप मतलब उस लायक हो, तो आप हम लोग का काम खा लो। आप उस लायक नहीं हो, इसीलिए नहीं खा पा रहे हो हम लोग का काम। बात सही है, बात सच है, बात सच है। शांत रहो। बिहार और यूपी इसलिए आगे है। अभी आईपीएस का ले लो, जिस चीज में बड़े बड़े पोस्ट पे यूपी बिहार वाले ही है। महाराष्ट्रन भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ महाराष्ट्रन नहीं है, पर आप एक लैंग्वेज लेके बोलोगे जो चलने को, तो वो तो नहीं हो सकता बॉस, सॉरी, वो नहीं हो सकता। क्योंकि इधर नहीं, वो नहीं हो सकता। एक लैंग्वेज बोलोगे तो नहीं हो सकता। मराठी ही बोलना पड़ेगा, बोल रहे हैं। मराठी बोलना पड़ेगा, मैं मानता हूँ बोलना पड़ेगा। चलो महाराष्ट्र में है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, पर आप बोलोगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिर्फ लेके चलो तो नहीं होएगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है इधर हिंदी चल रहा है, तो हिंदी ही चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से चल रहा है हिंदी, और हिंदी इधर सबको समझ में आता होगा, पर मराठी कितनी माँ को, बहन को और बाप को समझ में नहीं आता है मराठी। तो वो क्या करेंगे? चलो ठीक है, हम लोग बोल लेंगे। अगर आप हम लोग को फोर्स कर रहे हो तो हम लोग बोल लेंगे। हम लोग के माँ बाप जो हैं वो पुराने जमाने के, तो वो कहाँ से बोलेंगे ये बताओ? ये भी चलो बताओ, ये बताओ, चलो उनको कैसे सिखाएंगे हम लोग? फिर तुम उसको उनके ऊपर भी हाथ उठाओगे, तो ये तो गलत है ना बॉस। तो हाथ उठाने के तरीकों को क्या कहना चाहोगे? हाथ क्या, ये बहुत गलत है, ये मुद्दा गलत है कि आप डायरेक्टली हाथ उठा रहे हो। चलो सिखाओ, ठीक है। वो कौन, इधर एक बंदा आके बोला था जो कैंप चलाने को, कैंप चलाओ ना, सीरियसली कैंप चलाओ, कैंप चलाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना काम को उधर एक्स्ट्रा बोल के, उधर जो भी है, मैं 6 बजे छुट्टी मिलता है मुझे, मैं 5 बजे छुट्टी लेता हूँ, मैं पहले आता हूँ और कैंप लगा और मैं करता हूँ उधर। अच्छा, हाँ, सीखने को तैयार, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, और हम लोग समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं मराठी को। बट ये जो है हाथ छोड़ने वाली बात, ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्या करते हो भाई साहब आप? मैं अभी अकाउंट्स में काम करता हूँ। अकाउंट में काम? हाँ, क्या पढ़ाई? मुथूट फाइनेंस में अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ। फाइनेंस में काम। तो आप पढ़े लिखे भी हो, तो आपके ऑफिस में भी मराठी भी होंगे काफी लोग? मराठी है। तो मेरा सवाल, मैं अकेला बिहारी हूँ वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे? अब मेरे को मराठी सीरियसली बताऊँ तो मेरे को समझता सब है, बोलने को भी आता है, बट उतना नहीं बोल पाता हूँ जितना, पर मैं सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि वहाँ पे सब लोग मराठी होंगे, तो वो लोग आपसे बोलने के लिए तो हिंदी में बात करते होंगे वो लोग? हाँ, करते कोई हैं, दिक्कत नहीं होती? करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। अरे यार, हिंदी पहले का लैंग्वेज है यार, अपना मराठी बाद में आया बॉस। मराठी देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मराठी जरूरी नहीं है, मराठी आजकल जरूरी है, पर आप ये ना एक पर्टिकुलर लाइन लेके चलोगे ना जो मराठी बोलना ही है, तो ये थोड़ा गलत है। मतलब मेरा सवाल ये है कि जो आम मराठी हैं, जो मराठी बोलने वाले हैं, महाराष्ट्र रहने वाले हैं, आम जनता की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई दिक्कत है क्या इससे? उनको कोई तकलीफ है क्या इससे? उनको कोई लेना देना है इससे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और। जो आम मराठी है, जैसे कि नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम मराठी है, क्या आम मराठी भी इसी तरीके से सोचते हैं? क्या वो लोग भी चाहते हैं कि आप लोग जो है मराठी ही बोलोगे? उनको सबसे पहली बात ये सोचना चाहिए कि अगर वो बिहार से आए, इतने दूर से हम लोग आए, शायद 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं हम लोग कमाने के लिए इधर, तो इधर हम कमाने के लिए आ रहे हैं। जैसे मेरे भाई बोले, बिक्की भाई जी, वो बोले जो उधर से इतने दूर से आ रहे हैं तो कमाने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग का भी कुछ उधर से मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। उधर रोजगार नहीं है, उधर रोजगार डाल दो ना, हम लोग आएंगे ही नहीं। सबसे बेस्ट उधर रोजगार डाल दो। अभी बिहार में मोदी आए थे,
मोदी जी ने उधर फैक्ट्री खोला है तो उधर कितने जन को रोजगार मिल जाएगा, क्यों आएगा झकमराने इधर, क्यों आएंगे? शौक से नहीं हुआ। कोई शौक से नहीं है भाई, सबको प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, इधर सब चीज़ का प्रेशर है, तब भी जाके इधर आए हैं। और ये मैं बोलता हूँ कि मराठी का भी सम्मान करना चाहिए, इधर किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये हाथ छोड़ना बहुत गलत बात है, ये मैं मानता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राजदेव राय है। क्या करते हो? मैं तो फेरी करता हूँ। क्या फेरी का, हाँ, दुकान सप्लाई करता तो दुकान में तो आप लोग क्या बोलना चाहोगे, ये हिंदी और मराठी का? हूँ। हम तो मराठी भी बोल लेते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन यह है कि जहाँ भी हिंदू है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, वही जात वही बात। अगर मुसलमान एरिया में जाओ तो मैं समझूंगा हाँ हिंदुत्व का लड़ाई चल रहा है, ये खाली अपना वोटिंग पाने के लिए ये सब कारोबार हो रहा है। और मराठी तो छोड़ दो, ये तो हिंदी भी बोलते हैं। अब मैं मराठी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ। आपके बोलने का मतलब क्या है, ये लोग मुसलमानों के एरिया में नहीं कर सकते ऐसा? बिल्कुल नहीं। अगर यही बात रहता तो राज ठाकरे क्या बोले, जितना वो क्या बोलते हैं, स्पीकर नीचे करो मस्जिदों से। एक भी मस्जिद में उतार के बताओ जरा। बहुत बड़ा उद्धव ठाकरे का नाम है, बाल ठाकरे चले गए, वो तो बहुत अच्छा काम करके गए। एक भी मस्जिद में उतार करके दिखाओ स्पीकर। यही बात बोलो मराठी में बोलने के लिए, तो जरा मुसलमान के एरिया में जरा बताओ। खाली थप्पड़ मारने की दूर की बात है, जरा बोल के मेरे को बताओ कि मराठी बोलो। क्या होगा वहाँ पे बोलेंगे? हाँ क्या होगा तो क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप बोलते हैं क्या होगा तो क्यों नहीं जाते हैं? मैं तो यही सवाल करूंगा। हमको तो सबसे जीना है हमारे लिए। हाँ करते हैं क्या बोले? अब वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन स्पीकर नहीं उतारे तो कुछ तो मजबूरी होगा। कुछ तो मर्जी भी होगा। हाँ कुछ तो मजबूरी होगा। अगर ये खाली हिंदू जहाँ देखते हैं भैया लोग है, यूपी है, बिहार है, वहीं पर ये बात चलाते हैं। कमजोर समझते हैं इसलिए। हाँ अगर वही दिखाना है तो मुस्लिम एरिया में जा कर के दिखाओ, पावर दिखाओ, तो समझूंगा हाँ ये तो मर्द वाली बात है, हम भी जाएंगे पीछे पीछे। ये तो खाली यूपी और बिहार वालों को दबाने के लिए सब कारोबार हो रहा है। कारोबार हो रहा है। यहाँ पे कोई बात करेगा? कोई है बचा हुआ? हाँ? अभी नहीं भाई, अपना तो कर लिए। हो गया अपना सब? हाँ बोलोगे तुम भी नहीं बोलोगे? हाँ भाई साहब आप बोलोगे? क्या नाम? बोलिए क्या बोलना बताइए। नाम बताइए आपका। गोविंद त्रिपाठी नाम है, त्रिपाठी जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज प्रतापगढ़। प्रयागराज से हो? क्या सोच रहे हो? सोचना देखिए, सबसे पहली बात तो मुद्दा ऐसा होता है कि पहली बात तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हर बार ऐसा होता है। और अपनी जितने भी राजनीति वाले हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, और चाहे और राज ठाकरे हो, चाहे जितने भी शरद पवार हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। सबसे मेन बात है। दूसरी बात है कि ये सबसे पहला बात तो हमको बांटा जा रहा है, ये सनातन, बौद्धिस्ट, यादव, ब्राह्मण। लेकिन आप बांटने की बात कर रहे हो तो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी तो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उसके बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही हुआ करते थे ना, तो इन लोग कैसे हिंदुत्व की बात कर? उद्धव ठाकरे कब से हिंदुत्व की पार्टी हो गए आप बताइए? शिवसेना तो हमेशा से रही है। नहीं, कहाँ से हो गई? बाला साहब ठाकरे से है। जिस दिन बाला साहब ठाकरे की अंतिम संस्कार हुआ था ना, उस दिन आई थिंक हिंदुत्व वहाँ से ठाकरे परिवार से ख़त्म हो चुका था। सेकंड थिंग, उनको खुद को समझना चाहिए कि ये जो राजनीति की रोटी ये सेकते हैं। पहली बात तो अभी आप मुझे बताओ, हिंदुत्व बोलते हो ना, नवनीत राणा को हनुमान चालीसा करने के लिए क्यों मना किया गया था? नवनीत राणा को हनुमान चालीसा करने के लिए क्यों मना किया गया था? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि आप जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को आप कुछ नहीं बोलते, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर आप बराबर आते हो, ठीक है? उनको सबसे पहला ये तो ये जानना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान क्या है। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ हिच्चलवंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है? पूरा तो सुना सकते हैं, बट ये राष्ट्रगान उनको पहला सीखना चाहिए कि राष्ट्रगान है, सीखना चाहिए। ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और जितने भी ये ठाकरे हैं, मतलब इस प्रकार के कि जो जातिवाद करते हैं, इनको पहले तो राष्ट्रगान ढंग से सीखना चाहिए। आपने एक शब्द का जिक्र किया कि मुसलमान एरिया में नहीं जाते। मैंने ये जिक्र नहीं किया है।
मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैंने तो ये बोला भी नहीं कि मुसलमान एरिया में नहीं जाते। नहीं, मुसलमान एरिया कुछ आपने जिक्र किया ना, अभी क्या किया? ना मैंने ये बोला कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, ठीक क्या है। वजह है इसकी? ये सबसे पहला बात तो आएंगे एक मिडिल क्लास फैमिली में आएंगे। कभी मैं देखता हूँ डीमार्ट के बंदों को मारते हैं, कभी मैं देखता हूँ कि गार्ड को मारते हैं, कभी भाजी वालों को मारते हैं, कभी गुजराती को मारते हैं। आज मैं एक चैलेंज देता हूँ, यूपी बिहार गुजराती मारवाड़ी जिस दिन खाली हो गया ना, आपको भी पता होगा कि कलकत्ता एक वर्ल्ड की सबसे टॉप सिटी थी, स्मार्ट सिटी में। आज कलकत्ता की हालत देखा है आपने? हाँ, भिखारियों से बदतर है, ठीक है। आज वही हालत अगर खाली यूपी बिहार गुजराती मारवाड़ी अगर ये चार खाली हो जाए ना, ये जितने मॉल देख रहे हो, जितने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, जितने बड़े बड़े बिग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जितनी यहाँ की जो जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, आज वहीं पे आप देख रहे हो। विरार, स्पेशली विरार का, चलो मैं विरार में हूँ, आज यहाँ पे क्या था? समझ गया। आपके बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन खाली कर देंगे उस दिन समझ में आ जाएगा क्या होता है। आखिरी में आपके पास आना चाहूँगा, आखिरी में क्या कहना चाहोगे कि ये जो चीज़ें की जा रही है कैसे ठीक होंगी, क्या किया जा सकता है इसको? इसका एक साधारण प्रमाण है, मारपीट बंद करके एक कायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लाना चाहिए जीआर के तहत में। मेरा पर्सनल राय है, ये मारपीट बंद होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। हम सब एक भाई है, भाई के हिसाब से रहना चाहिए। और हमारा महाराष्ट्र में पहला भाषा मराठी को हम प्रावधान देते हैं, मराठी सीखना चाहिए। हम सभी भाइयों से अपील करेंगे, जो आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखिए, आप भी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर बिहार के लोग थे, सबसे हमने बात किया, लगभग सबसे बात किया। आखिरी में कुछ बोलना चाहूँ? विक्की भाई के पॉइंट पे एक चीज बोलना पाऊंगा। जैसे हर इंसान सोचता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की भाषा सीखूँ, जैसे विक्की भाई ने रिक्वेस्ट किया ना, तो हर इंसान सोचना चाहता है कि मैं भाषा सीखूं। आप किसी को प्रेशराइज करके नहीं, ये आदमी के ब्लड नेशन में होता है। और यूपी बिहार वाले तो उसमें पारंगत होते हैं भाषाएं सीखने में, ठीक है। ये कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की भाषाएं सीख लेते हैं। इसके लिए मेरे को स्पेशली ना इन दो चूजों से, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, दो चूजे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो जो चूजे हैं ना, इनको पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की राजनीति ना करें। और उनके जो बंदे हैं ना, उनको समझ लेना चाहिए कि पहली बात तो हम सनातन को जोड़ें। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे के नीचे आना है ना, तो सबको एक होना पड़ेगा, भाषाएं ना करें। अगर मैं मुंबई बॉर्न बॉटम हूँ, ठीक है, तो मैं वो बोलने का मेरा अधिकार है। बट मैं यहाँ पे 88 से यहाँ पे हूँ। मैं हर प्रकार की मराठी बोलता हूँ। अच्छा। हर प्रकार की मराठी बोलता हूँ, मतलब यहाँ के जालना, अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपुर, हर प्रकार की मराठी बोलता हूँ। तो क्या मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ या मैं यूपी वाला नहीं हूँ? ये प्रेशराइज ना करें, सब अपने मर्जी से बोलेंगे और हंस के बोलेंगे। आखिरी में आपसे थोड़ा खत्म करूँ, क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश, क्या नाम है पूरा नाम? प्रकाश खोचाड़े। महाराष्ट्र के हो? मराठी। आपको कैसा लगता है ये एज अ मराठी, आप देखते हो ये जो हिंदी भाषा के नाम पे थप्पड़ मार रहे हो, जबरदस्ती बुलवा रहे हो, कुछ कहना चाहोगे? वो तो गलत है, पर मराठी का भी इज्जत होना चाहिए। यहाँ पे सब बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं। देखो, किसी को मारना नहीं चाहिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ, किसी को मारना नहीं चाहिए, पर ना मराठी का भी उतनी इज्जत। आपने इतने साल से आप महाराष्ट्र में रहते हो ना, तो उसका भी इज्जत रहना चाहिए। इज्जत तो हर कोई करता है, सवाल इसमें होता है यहाँ पे कोई भी इंसान। प्रयागराज में आप जाओ ना, हमारे एक मिनट मेरे पॉइंट ले लो। हमारे प्रयागराज में आप जाओगे ना, कम से कम कुछ प्रतापगढ़ में ज्वेलरी है, अरे सुनिए मेरी सुनिए, तो आपके दोस्त यूपी वाले रहेंगे। प्रतापगढ़ में ज्वेलरी है। मैं आपको एक से एक बताता हूँ, बंदे को मैं यूपी वाला हूँ, मतलब मस्त यूपी भाषा बोल रहा था, लास्ट में नंतर के उसका लड़का बाहर से आया तो ये कसा इकड़े ये तेरे आत्महत्या जा रहे, तो मैं तब उसको समझा कि ये यूपी वाला नहीं महाराष्ट्रियन है। सम्मान हम सबका करते हैं। और आप बोलते हो महाराष्ट्रियन का सम्मान, छत्रपति शिवाजी महाराज का, जब एक बार मैं ललकारना चाह दूंगा, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये सम्मान होता है। वही बोल रहा हूँ ना मैं। ये आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, मेरा आपने सुना रहेगा ना, मैं यहाँ से 88 से हूँ। अब मेरे से अच्छी मराठी तो शायद आप भी नहीं बोलते रहोगे। मैं चैलेंज देता हूँ, मराठी हूँ, मैं जानता हूँ। मेरे को चैलेंज मत करो, मैं खुद मराठी हूँ। मेरे को किसी भी महाराष्ट्र से आप बिठा दो, बोलने की आप ये सम्मान करिए कि देखिए मैं आपके एक ही चीज बोलता हूँ, भी बोला जो ये रोटी सेकना बंद करें।
आखिरी में क्लोज आपसे करूंगा क्योंकि आप मराठी है, मुझे आप बिहारियों के बीच में ना एक अकेले मराठी मिले, इसलिए आपसे ही क्लोज करना चाहूंगा। इसलिए आपसे क्लोज करना चाहूंगा मैं आखिरी में करना चाहूंगा। जो लोग ये थप्पड़ मार रहे हैं, जो लोग जबरदस्ती मराठी बुलवा रहे हैं, उनको कुछ बोलिए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को जबरदस्त पर महाराष्ट्र में रहते हो ना तो मराठी का थोड़ा तो इज्जत रखो। हाँ। किसी को मारना मुझे बोलने नहीं आती, अगर मैं सीखना चाहता हूँ बोलना चाहिए कि मैं सीखूंगा मैं। हाँ, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सर किसकी हिम्मत है कि कौन बोल देगा कि अगर वहाँ पे राज ठाकरे का कार्यकर्ता कोई खड़ा हो लाइन से, किसकी हिम्मत है कि ऊंची आवाज में बात कर देगा? मेरे दोस्त भी ना, मेरे खुद अभी मेरा दोस्त दो जो एक बिहार का है एक यूपी का है, मेरे खास दोस्त है, पर मैं ऐसा कभी उनको बोला नहीं है। हाँ। तो ये है आम मराठी हैं, आम मराठी जो है ऐसे सोचते हैं। बाकी जो यहाँ के बिहार के रहने वाले थे उनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप चलेंगे किसी और की राय आप तक पेश करेंगे, बताएंगे कि इस जो मुद्दा है हिंदी और मराठी का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है। लेकिन उसके पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जो ये महाराष्ट्र में, जो ये मुंबई में किया जा रहा है वो गलत है या फिर सही है, और आगे इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।